Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. चलो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। देखो, अभी तक हमने जो रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले में पढ़ा था, ये पढ़ा था कि कब हम किसी फंक्शन को बोलते हैं कि वो इन्वर्टिबल है और कब हम उसका इन्वर्स निकालते हैं, राइट? आप सबको याद है? ओके, तो सबसे पहले ये यहाँ पे हम करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस। तो उसके लिए 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एक तो आपको पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन जो है इन्वर्स कब होता है, कैसे होता है, आपको उसका पूरा आइडिया होना चाहिए कि क्या उसका डोमेन होता है, क्या रेंज होता है, राइट? और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप जितना कुछ जानते हो, ऑल सारी चीज़ों को जाके वापस रिकॉल करो। ओके, डोंट लीव एनीथिंग। क्लियर? तो दैट मीन्स ये एक्सरसाइज करने के पहले इसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से जानने पड़ेंगे, राइट? वो तो आपको हमेशा ही करना होता है। और इसके साथ ही साथ जो आपने 11 में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको भी रिकॉल करो, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली। ठीक है? तो मैं यहाँ एकदम आपको फटाफट वाला कॉन्सेप्ट देती हूँ, जिससे कि आप थोड़ा कुछ रिकॉल कर पाओ और उसके बाद ये एक्सरसाइज आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई हैव गिवन हियर दिस डेटा ऑल्सो। ठीक है? तो इस डेटा को देखने के पहले और समझने के पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप सब मुझे बताओ कि कोई फंक्शन जो होता है वो इन्वर्टिबल कब होता है और हम कब कहते हैं कि उस फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। करेक्ट? आप सबको पता है कि दैट फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, दैट मीन्स 1 एज वेल एज ऑन 2। ठीक है? चलो, अब मैं सिंपल सा, यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो मैं सिंपल सा साइन x लेके चलती हूँ आगे। क्लियर? ठीक है, चलो लेट्स अज्यूम दैट आवर फंक्शन इज हियर। जो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, वो जो है नथिंग बट साइन x है। ठीक है? मैं अज्यूम कर सकती हूँ। ओके, सो साइन x इज आवर फंक्शन। अब मुझे बताओ, जो ये साइन x हमारा फंक्शन है, वो अभी जस्ट मैंने लिख दिया। अब इसमें हमें डोमेन का पता नहीं, कोडोमेन का पता नहीं, रेंज का पता नहीं, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो साइन x है ये एक फंक्शन है और इस तरह से डिफाइंड है कि यहाँ पे जो फंक्शन हमारा है f, ओके, f इज डिफाइंड फ्रॉम हियर r टू r, राइट? जब मैं बोलूँ कि ये r टू r डिफाइंड है तो क्या मतलब आपको समझ में आता है कि इसका मतलब है कि द डोमेन इज हियर ऑल रियल नंबर। करेक्ट? एंड द कोडोमेन इज हियर ऑल्सो ऑल रियल नंबर। तो इस केस में जस्ट चेक द ग्राफ ऑफ साइन x। आप सबको पता है ना कि ग्राफ इज लाइक दिस। करेक्ट? ऐसा ही होता है और ये चलता जाता है। इट इज जस्ट सो ऑन। ये है हमारा y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, और ये है हमारा y एक्सिस, राइट? और यहाँ पे होती है वैल्यू 0, यहाँ पे होती है वैल्यू 1, यहाँ पे होती है वैल्यू -1। ठीक है? इस वाले ग्राफ की वैल्यू यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे 1 1 1, ऐसे होती है वैल्यूज़। ठीक है? ये होता है हमारा π/2, ये होता है पाई, ये होता है हमारा 3π/2, ये होता है हमारा 2π एंड सो ऑन दैट साइड। यहाँ पे भी होता है हमारा -π/2, -π, -3π/2, यहाँ होता है हमारा -2π एंड सो ऑन, राइट? ये सारी चीज़ें होती है। चलो इसको भी लिख दो, ये क्या हो गया हमारा 3π। ठीक है? यहाँ पे भी वैल्यू होती है। ओके, तो चलो अब हमारे पास ये ग्राफ है। ओके, अब हमारा समझना यहाँ पे बहुत हो जाएगा इजी। लेट्स सी हाउ। ओके, जैसे हमने बोला कि जो डोमेन है R है यहाँ पे और जो कोडोमेन है R है, तो मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन साइन x जो है, दैट मीन्स दिस फंक्शन f जो है हमारा 1 1 है। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो यहाँ कि अगर हम लोग पैरेलल कुछ भी लाइन ड्रॉ करें तो यू कैन सी कि इट इज़ कटिंग एट सो मेनी पॉइंट, राइट? आप देख सकते हो एट सो मेनी पॉइंट इट इज़ कटिंग द ग्राफ।
दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, ये 1 1 नहीं है। ऐसे भी आप देख लो कि द वैल्यू 0 इज हियर, 0 इज हियर ऑल्सो, 0 इज हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, सो मेनी प्लेसेस। सिमिलरली ये देख सकते हो 1 भी जो है बहुत सारी जगहों पे हमें मिल रहा है, -1 भी, ऐसे करके सारे वैल्यू जो है इसके रिपीट हो रहे हैं, करेक्ट। और ये देख भी सकते हो कि आपका जो ग्राफ है ये रिपीटेटिव ग्राफ है, इट विल जस्ट कंटिन्यू इट्स फॉर्मेट टिल इन्फाइनाइट। ओके, दैट मीन्स जब हम आर लेते हैं, डोमेन अगर आर लेते हैं तो हमारे पास, और हमारा रेंज भी अगर आर लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि दिस इज नॉट 1 1, ठीक है, ये 1 1 नहीं आ रहा। साथ ही साथ आप चेक करो कि क्या ये हमारा फॉर आर कोडोमेन के लिए ये हमारा ऑन टू है या नहीं है। तो देखो जैसे ही हमने आर बोला दैट मीन्स वाई एक्सिस की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, बट हमारे रेंज में क्या है, ओनली फ्रॉम -1 till 1, करेक्ट। दैट मीन्स रेंज हियर ऑफ कोर्स यू कैन से कि नॉट इक्वल टू योर कोडोमेन, सो दिस इज नॉट ऑन टू ऑल्सो। जब हम बोलते हैं कि इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये फंक्शन जो एफ है डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर है, ये फंक्शन हो जाएगा हमारा नॉट इन्वर्टिबल, करेक्ट। तो इन दिस केस इट इज एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमने यहाँ लिख दिया है साइन इनवर्स, राइट, तो साइन इनवर्स लिखा है, दैट मीन्स साइन का इनवर्स हो रहा है, और अभी हमने चेक किया कि इट इज नॉट इन्वर्टिबल, बट किस केस में ये साइन इनवर्स होगा यहाँ पे पॉसिबल, दैट फॉर दैट ओनली वी हैव टू फाइंड, क्लियर। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे फोकस क्या है, डोमेन और रेंज, ओके। अगर सोचो मुझे कि मैंने ये फंक्शन जो डिफाइन किया है वो R2 -1 to 1 कर दिया, अब मुझे बताओ क्या ये 1 1 है। आप सब बोल सकते हो कि ये 1 1 नहीं होगा, राइट, बिकॉज सेम चीज़ें हैं आर, दैट मीन्स -∞ से +∞ के बीच में काफ़ी जगहों पे इसकी वैल्यू 1 1 आ रही है, राइट, ओके। तो ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। अब देखो कि इस केस में क्या ये ऑन टू है, नाउ यू जस्ट चेक, ऑन टू का मतलब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, एंड वी कैन सी कि हाँ जो रेंज है हमारा वही यहाँ पे कोडोमेन है, -1 to 1, सो दैट मीन्स दिस इज ऑन टू, दैट मीन्स वी आर रीचिंग टुवर्ड्स इस इन्वर्टिबल फंक्शन के अप्रोच की तरफ। अब बताओ मुझे, अगर मैं f जो है वो डिफाइंड कर दूं यहाँ पे एक ऐसे डोमेन के लिए, यहाँ पे चेक करो कि अगर सपोज मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, ठीक है, दैट मीन्स -π/2 से अगर π/2 के बीच में चेक करूँ, ले लूँ इस इंटरवल को, तो क्या इसके बीच में ये 1 1 है या नहीं है, परफेक्ट। आप सबका आंसर है कि यस, इसके बीच में ये 1 1 है, बिकॉज दिस ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस, एंड वी कैन सी दैट एवरी पॉइंट वी आर गेटिंग अ डिफरेंट वैल्यू। तो जैसे ही ये ग्राफ जो होता है हमारा 1 1 होता है इस रेंज में, तो हम बोल सकते हैं कि इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, जैसे -π/2 to π/2 से कहाँ तक, से अगर हमारा -1 से 1 के बीच में अगर हमने डिफाइन किया, तो इस केस में मुझे बताओ कि क्या ये 1 1 है, परफेक्ट, यस, ये 1 1 है। और जैसे ही ये 1 1 हो रहा है, हमें पता है कि ये ऑन टू भी है फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज और कोडोमेन, सो ये 1 1 ऑन टू दोनों आ रहा है, दैट मीन्स इन दिस केस फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। और जब इन्वर्टिबल होगा दैट मीन्स हमें क्या पता है कि f इन्वर्स क्या होता है, f इन्वर्स इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन इन्वर्स ऑफ x, करेक्ट, दैट मीन्स f इनवर्स x हम लिखेंगे तो वो होगा हमारा साइन इनवर्स x। और आप सबको पता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में ही किया हुआ है रिलेशंस एंड फंक्शंस में, कि जब कोई फंक्शन हम लिखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, दैट मीन्स उसका इन्वर्स लिखते हैं, तो डोमेन एंड रेंज क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा, दैट मीन्स हियर f इनवर्स जो है वो डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा, परफेक्ट, दैट मीन्स हियर जो रेंज है उसको हम डोमेन ले लेंगे, सो इट विल बी -1 to 1, एंड जो हमारा यहाँ पे डोमेन था उसको हम रेंज बनाते हैं, सो व्हाट इज दिस, -π/2 to π/2। और देखो यहाँ पे जो मैंने चार्ट लेके आपको समझाया था उसमें भी यही चीज़ें लिखी हुई है, साइन इनवर्स इज फ्रॉम -1 to 1 एंड इट इज़ गोइंग टिल -π/2 to π/2, करेक्ट। अब एक और चीज़ है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको लोग समझना चाहिए, क्या है वो, सी यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात दी गई है। अब देखो आप इस ग्राफ में ही चेक करके देख सकते हो कि जब मैं इस ग्राफ को देखूंगी यहाँ, फाइन, इस ग्राफ में आप देखो कि अगर मैं इस फंक्शन को,
ओके, नॉट जस्ट सी इन दिस ग्राफ, अगर आई विल सी कि क्या हो रहा है, हमारा कौन कौन सा ऐसा इंटरवल मिल रहा है जिसमें ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा। तो यू कैन सी कि एक तो इंटरवल हमारा ये आ रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, एकदम सिमिलर एक जैसा ग्राफ मिल रहा है हमें, जहाँ पे हर एक पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यूज होगी, परफेक्ट। अब दूसरा हम ले सकते हैं π/2 से लेके 3π/2 तक के बीच में भी, इसमें भी देख रहे हो कि ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे एवरी पॉइंट पे हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, परफेक्ट। दूसरा एक इंटरवल हमें यहाँ से यहाँ भी मिल सकता है, और ये क्या है 2π + π/2, एंड दैट इज व्हाट, नथिंग बट हियर दिस इज 3π, सो दिस इज व्हाट, टेल मी, दिस इज 5π/2, राइट। तो ये जो 5π/2 पे यहाँ पे वैल्यू, और ये वाला इंटरवल भी हम ले सकते हैं। अगर इस तरफ आ जाओ तो -π/2 यहाँ है और ये 3π/2 है, दैट मीन्स इसके बीच में भी हमारा क्या आ रहा है, ये 1 1 एंड ऑन 2 आ रहा है। दैट मीन्स हाउ मेनी इंटरवल्स वी आर गेटिंग, जस्ट सी, दैट मीन्स फॉर इंटरवल्स हियर, अगर हम चलो इधर से बढ़ते हैं तो -3π/2 टू -π/2, एक ये इंटरवल हो गया, राइट। फिर हमारे पास एक आ रहा है -π/2 से लेके π/2, दूसरा इंटरवल है, करेक्ट। देन हमारे पास तीसरा इंटरवल आ रहा है, यहाँ पे π/2 से हम आगे बढ़े हैं टिल 3π/2, परफेक्ट। नाउ वी कैन जस्ट गो ऑन फ्रॉम हियर, 3π/2 से लेके हम जा सकते हैं 5π/2 तक भी, एंड सो ऑन, राइट। इधर भी सो ऑन, इधर भी सो ऑन, नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी। दैट मीन्स ये जितने भी इंटरवल्स मिल रहे हैं जिसके लिए ये हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो हम इन सारे इंटरवल्स को बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं ब्रांच वैल्यूज़, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे सारे इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए sin x की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं इन्वर्स का ये ब्रांच वैल्यूज़ है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग सो मेनी ब्रांचेज फॉर विच दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। बट जो इसमें ऐसा इंटरवल है जिसमें हम जनरली ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स जीरो की अगर हम बात करते हैं, लिखते हैं उसके अंदर, देखो यहाँ पे एक यही इंटरवल है जिसके अंदर जीरो फॉल कर रहा है, तो उस इंटरवल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल इंटरवल, एंड दैट इज हियर व्हाट, -π/2 टू π/2, गॉट इट। अब इसी प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर जो भी इसकी वैल्यू होगी वो होगी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू, अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया। दैट मीन्स इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर ऑलवेज प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, क्लियर। सो अब ये सारा कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। तो अब इसके बाद हम इसी तरह से सबके लिए करते हैं, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट, एंड उसके बाद जो भी हमारा सेक है और कॉसेक है, क्लियर। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सो वाई इट इज गिवन है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम हियर दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। अगर मैंने ये अज्यूम किया तो आप सबको पता है कि इसका क्या मतलब होता है, हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, -1/2, राइट, कोई गलती नहीं है इसमें, परफेक्ट। अब देखो -1/2 है इधर और इधर है साइन ऑफ y, तो क्या हम इसकी वैल्यू कुछ ऐसे लिखें जिसमें कि ये जो है ये भी आ जाए इन साइन टर्म्स, ठीक है। अगर हम कभी लिखते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन बीटा, तो इसका क्या मतलब होता है आप बताओ मुझे। अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा तो हम बोलते हैं ना कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, बिकॉज ये फंक्शन है, आपने देखा भी था क्वेश्चंस में कि जब कोई दो फंक्शन इक्वल होता है तो क्या मतलब होता है, दोनों का आउटपुट सेम होगा। एंड हियर इफ इट इज लाइक दैट तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सेम होगा, करेक्ट। दैट मीन्स बोथ एंगल्स के लिए हमें जब साइन की वैल्यू सेम मिल रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल क्या है वो डिफरेंट नहीं हो सकता, करेक्ट। सो हियर दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, राइट। सो सेम थिंग हियर वी कैन ऑल्सो डू। तो यहाँ पे -1/2 की जगह पे हम क्या लिखें कि वो साइन के फॉर्म में आए। चलो माइनस आपको परेशान कर रहा है, लीव इट। क्या कर सकते हैं हम, 1/2 की वैल्यू तो आप सबको पता है, करेक्ट, 30 डिग्री पे होती है। तो हियर वी विल राइट, ऑलवेज रिमेंबर जब हम आंसर्स करते हैं इस तरीके के साइन इनवर्स तो आप डिग्रीज को रेडियन में लिखने का प्रेफरेंस करो, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी कि -π/2 π/2 इस तरह से लिया गया है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, 30 डिग्री इज नथिंग बट π/6, तो इट इज़ π/6, गॉट इट। जैसे ही हमने ये लिखा तो अब मुझे बताओ माइनस बाहर है, अगर आप सबको पता ही होगा ये कि साइन जो होता है -θ वो क्या होता है, नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा, करेक्ट। दैट मीन्स माइनस अगर बाहर है तो हम उसको अंदर ले सकते हैं, अंदर है तो उसको हम बाहर रख सकते हैं। तो यहाँ पे बाहर है तो कैन वी टेक इट इनसाइड, तो अगर मैं इनसाइड ले लूँ तो क्या हो जाएगा ये -π/6। अब मुझे बताओ
ये दोनों से हमें क्या समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू नथिंग बट -π/6, राइट। अब देखो यहाँ पे कि हमें बोला गया था प्रिंसिपल वैल्यूज, एंड वी ऑल नो दैट सिंस प्रिंसिपल वैल्यूज बिलोंग्स टू व्हाट, जो हमारा गिवन इंटरवल होता है रेंज का, तो रेंज क्या जाएगा यहाँ पे -π/2 से लेके π/2 के बीच में। अब ये चेक करके बताओ मुझे कि -π/6 जो है क्या वो इस इंटरवल में लाई करता है, परफेक्ट, दैट मीन्स करता है। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, सो आवर प्रिंसिपल वैल्यू इज नथिंग बट दिस ओनली, PV is equals to here what is this -π/6, so this is your answer. Clear? So now let's move to the next question, and our next question is question number 2. Let's see what we have to do in this. Same thing we have to do here, we have to find the principal value of cos inverse √3/2. सेम चीज़ें हमें यहाँ भी करनी है, राइट। तो अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि क्या होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज फॉर साइन इनवर्स, ये होती थी -π/2 टू π/2। सिमिलरली यहाँ पे कॉस इनवर्स जो होता है, कॉस इनवर्स भी एक फंक्शन है, दैट मीन्स इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल होगा तो दैट मीन्स हमें कुछ एक इंटरवल फिक्स करना होगा, अदरवाइज इसका भी ग्राफ क्या होता है -∞ टू +∞ चलता जाता है, राइट। दैट मीन्स आर के लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं cos x को, राइट। सो हमें cos इनवर्स बनाने के लिए क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल लेना होता है, और वो इंटरवल हम यहाँ क्या लेते हैं 0 to π, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल इंटरवल। वाई, बिकॉज देखो 0 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, अंडरस्टूड। और जो इसका क्या होता है डोमेन होता है वो क्या होगा, ऑलवेज आपको पता है कि cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 to 1। तो अब यहाँ पे cos x की वैल्यू अगर -1 to 1 है, दैट मीन्स जस्ट सी, इसको अगर आप लिखना चाहो तो यू कैन से सिंस cos x, ये इसके सोल्यूशन में नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा छोटू सा है, यू विल सी इट नाउ ओनली। सो cos x की वैल्यू क्या होती है, cos x को हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम वेयर टू वेयर, जो इसका डोमेन होता है, और डोमेन क्या होता है यहाँ पे, अगर हम प्रिंसिपल इसके लिए इन्वर्स निकालना चाहें तो वो हो जाता है हमारा 0 to π, टू कहाँ से कहाँ तक -1 to 1, राइट। यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाती है। तो देयरफॉर जो हमारा cos इनवर्स x होगा उसका कहाँ पे रेंज होगा और कहाँ पे डोमेन, परफेक्ट, ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगी फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to π, गॉट इट। सिंस, सो व्हाट वी कैन राइट द सोल्यूशन, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू लाइज फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to π, ओके। नाउ लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे, दैट y इज नथिंग बट आवर cos इनवर्स ऑफ √3/2। आप कुछ भी लेटर यूज कर सकते हो यहाँ पे, दैट डजंट मैटर हियर, ठीक है। तो जस्ट सपोज मैंने लिया y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स यहाँ पे जो भी है रूट, हाँ। सो इफ वी हैव अज्यूम्ड y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ √3/2, देन व्हाट इज हियर, this shows that cos of y is nothing but √3/2. Now tell me, हमें इस √3/2 की कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी जो cos के ही टर्म में हो, राइट, तभी हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो cos के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं √3/2 को, आप सबको पता है √3/2 कब आता है, परफेक्ट, जब ये 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री क्या है हमारा π/6। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, कैन वी राइट cos ऑफ π/6, करेक्ट। और चेक कर लो, जैसे ही हमने π/6 लिखा तो यहाँ देखना होगा आपको कि क्या ये इस रेंज में बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है देन वी हैव टू डू समथिंग विद दिस सो दैट ये जो हमारा रेंज में बिलोंग करे, ओके। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दैट आई विल टेल यू जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। सो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि π/6 जो है वो बिलोंग करता है 0 to π। Therefore what we can say, this shows here from here y is equals to π/6, और यही तो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। Therefore the principal value is what, nothing but π/6, because it belongs to 0 to π. Understood? So this is your solution for this particular question. Now let's move to the next question, and our next question is question number 3. Let's see what we have to do in this. We have to do the same thing actually. The principal value we have to find for what? Just यहाँ पे function जो है वो different हो गया है। अब हमारे पास आ गया है cosec inverse ऑफ 2। अब इसके लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल वैल्यू वाली, तो हमारे दिमाग में ये पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि जो ये पर्टिकुलर फंक्शन होता है यहाँ पे, कोई भी फंक्शन, तो उसका क्या डोमेन है और क्या रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन है और रेंज है, उस रेंज में से ही जो वैल्यू होगी जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज़ के अंदर आती है, जो हमारा प्रिंसिपल ब्रांच होता है उसके अंदर जो वैल्यू आती है वही होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू,
ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपने साइन का देखा, कॉस का देखा, कहाँ से कहाँ लाई करता है प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है, तो यहाँ पे वो इंटरवल आप चेक करो। तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए जो होता है हमारा इंटरवल, वो कैसे लाई करता है, सी इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है मुझे बताओ आप सबको पता है, जो इसका हमारे पास जो कॉसेक एक्स का जो रेंज होगा वही यहाँ डोमेन हो जाएगा। और आप सबको आई थिंक क्लियर है ये कि दिस इज नथिंग बट -1 to 1। वाई? बिकॉज इट इज नथिंग बट 1/sin x, ठीक है। तो यही अब हमारा यहाँ पे रेंज जो था उसका कॉसेक इनवर्स एक्स का, वो बन गया है इसका डोमेन। अब ये डोमेन तो है हमारे पास, अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जाता है यहाँ से उस पर्टिकुलर इंटरवल में जो होता है हमारा sin x का, और sin x का क्या होता है -π/2 to π/2। बट इफ़ आई राइट ओनली दिस -π/2 से लेके π/2, तो मुझे बताओ क्या ये करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज एट 0 द वैल्यू ऑफ दिस विल बी अनडिफाइंड है। तो हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन इफ सब्ट्रैक्ट ओनली 0 देन ओनली दिस विल बी योर परफेक्ट इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा है यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन से दैट प्रिंसिपल वैल्यू बिलोंग्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, -π/2 to π/2, ठीक है, एंड only 0 is not included here. This is your principal value for this cosec inverse x. Now let us assume same way that y is equals to, let y is equals to our cosec inverse of 2, ठीक है। तो from here what we can get, that cosec of y is nothing but 2। अब आप सबको पता है कि 2 कब होती है cosec की वैल्यू, जब ये क्या होता है मुझे बताओ 1/sin, और साइन का 1/2 कब होता है, जब 30 डिग्री होता है। तो सिमिलरली हियर जब 30 डिग्री होगा, सो हम क्या लिख सकते हैं, cosec of π/6। सो फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट वी गॉट, y इज इक्वल्स टू π/6। और मुझे बताओ कि क्या π/6 जो है वो बिलोंग करता है हमारा प्रिंसिपल इंटरवल में? बिल्कुल करता है, इट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। देयरफॉर आवर प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6, क्लियर। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल लिख दो, नहीं तो लगेगा कि ये ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। गॉट द आइडिया? तो ऐसे ही बस हमें करके बस ये दिमाग में रखना है कि वो वैल्यू जो होती है प्रिंसिपल वैल्यू के इंटरवल जो है वो क्या है। जैसे में इंटरवल पता चलेगा तो उसके बाद आप जो भी वैल्यू निकालोगे उसको बस कन्वर्ट करना होता है उस इंटरवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल था तो हमने लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब हमारे पास आया है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बोला आप क्या कर रहे हो, करेक्ट। बहुत सारे लोग तो लिखना भी शुरू कर दिया पेन एंड पेपर से, राइट। चलो तो क्या लिखा हमने कि यहाँ पे जो हमारा tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स x जो होता है, ये फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इसका डोमेन एंड रेंज कहाँ से कहाँ होता है, करेक्ट। जो डोमेन होता है इसका वो हो जाता है हमारा r, एंड जो रेंज होता है वो होता है हमारा ओपन इंटरवल, ये होता है हमारा -π/2 एट ओपन इंटरवल, एंड यहाँ पे भी होता है टिल π/2 ओपन इंटरवल। आप बोलोगे मैंने ओपन इंटरवल क्यों लिया यहाँ पे, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि जैसे ही मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये अगर ओपन इंटरवल नहीं लेते हैं, दैट मीन्स अगर मैंने -π/2 इंक्लूड किया तो क्या होगा, tan x की वैल्यू क्या होती है, sin x/cos x, ठीक है। और cos x की वैल्यू क्या होती है एट -π/2 एंड π/2, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या वैल्यू होती है, परफेक्ट, वो होती है इनफाइनाइट, 0। तो एनीथिंग बाय 0 इज व्हाट, इनफाइनाइट। तो दैट मीन्स tan x की वैल्यू हमेशा ही π/2 के मल्टीपल पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के वैल्यूज पे उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, तो हम वो तो नहीं ले सकते, राइट। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन, हमने जस्ट उसको हटा दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। तो हमें लेना होगा यहाँ पे ओपन इंटरवल। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज है वो क्या है, हियर द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इज फ्रॉम -π/2 to π/2 इन द ओपन इंटरवल, ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपन इंटरवल दैट मीन्स हमने -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं किया है। अब इसी रेंज में हमारा ये वैल्यू आना चाहिए। अब चलो क्या करेंगे हम, नाउ लेट अज्यूम दैट y इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ -√3। जैसे ही हमने ये लिया तो हमारे पास क्या आ गया है, ये tan ऑफ y इज इक्वल टू, जस्ट ये हो जाता है इन्वर्स जब हम लेते हैं तो यहाँ पे y ले लेता है वो वैल्यू वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -√3। अब माइनस रूट में माइनस को ऐसे रहने दो। अब बताओ √3 की वैल्यू कब होती है tan में,
परफेक्ट जब tan होता है 60 डिग्री और ये क्या होता है हमारा π/3, ठीक है। अब देखो जैसे कि साइन माइनस थीटा जो था हमारा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। सिमिलरली जो हमारा tan ऑफ माइनस थीटा होता है वो क्या होता है माइनस ऑफ tan थीटा, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे हम जो माइनस इनसाइड है उसको बाहर ला सकते हैं और जो बाहर है उसको हम इनसाइड कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो बाहर है उसको हम अंदर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan ऑफ माइनस π/3। नाउ जस्ट सी कि जो माइनस π/3 है वो बिलोंग कर रहा है या नहीं, इस रेंज को कर रहा है, दैट मीन्स इस इंटरवल को बिलोंग करता है। देयरफॉर व्हाट वी कैन से हियर फ्रॉम दिस y इज इक्वल्स टू माइनस π/3। Hence what we can say the principal value is what minus π/3. So this is your answer. बस you have to just focus on this कि जो हमने निकाली है वैल्यू यहाँ पे दोनों साइड tan है तो ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू दिस होगा, बट क्या वो वैल्यू इस रेंज में बिलोंग कर रही है या नहीं, दैट मीन्स इस इंटरवल के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे है तो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज दिस। क्लियर? Okay, so now let's move to the next question. Now in question number 5 we have to do what? We have to find out the principal value of cos inverse of -1/2. आप सबको पता है क्या है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज? The principal value belongs from where to where? From 0 to pi. Both are included. ठीक है, क्लोज इंटरवल में। ओके, अब इसके आगे बताओ मुझे कि हम क्या करते थे। हम लोग अज्यूम करते थे लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/2. ओके, नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट cos ऑफ y एंड दैट इज इक्वल्स टू -1/2. आप सबको पता है माइनस चलो बाहर रख लेते हैं। 1/2 कब वैल्यू होती है cos की? जब ये होता है 60 डिग्री, करेक्ट, दैट मीन्स π/3। तो ये हो गया हमारा cos ऑफ π/3। आप बोलोगे माइनस को अंदर ले लेते हैं, नहीं, क्यों? बिकॉज यू ऑल नो दैट cos ऑफ जो होता है माइनस थीटा इट इज़ योर cos थीटा। एंड ये कैसे होता है आप सबको याद तो है ना, आपने किया हुआ है क्लास 11 में, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कराती हूँ। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ याद आया? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसका मतलब है यहाँ पे A फॉर ऑल होता है, दैट मीन्स ऑल आर पॉजिटिव हियर, ठीक है। हियर S है, S से शुगर, S से साइन भी तो होता है, तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है? परफेक्ट। साइन का होता है कॉसेक। सो दैट मीन्स साइन अगर पॉजिटिव है यहाँ पे तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, तो दैट मीन्स साइन एंड कॉसेक दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ पे क्या है t से हमने बोला 2, दैट मीन्स यहाँ tan भी तो होता है, tan दैट मीन्स हियर tan इज पॉजिटिव। अगर tan पॉजिटिव है तो 1/tan क्या होता है? cot, सो वो भी यहाँ पॉजिटिव होगा। ओके, अब यहाँ होता है c दैट मीन्स cos, तो cos का क्या होता है रेसिप्रोकल? 1/cos दैट इज sec, सो दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। गॉट द पिक्चर? दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑल पॉजिटिव, हियर साइन पॉजिटिव, हियर tan पॉजिटिव एंड हियर cos इज पॉजिटिव। ओके, तो ये इंटरवल क्या होता है हमारा? ये 0 होता है यहाँ, ये होता है हमारा π/2, ये होता है पाई और ये होता है हमारा 3π/2 और यहाँ पे 0 फिर 2π भी होता है, ऐसे करके ये चलता जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये इस फॉर्म में होता है हमारा। ओके, हम जैसे मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। क्लियर? अब ये सारी चीज़ें हमारे पास पता है, तो अब मुझे बताओ जो cos माइनस थीटा मैंने cos थीटा लिखा है, क्यों लिखा है? बिकॉज cos माइनस थीटा का क्या मतलब है कि 0 से माइनस, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे, तो 0 माइनस हमने यहाँ पे लिखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे cos प्लस है, तो हम देख रहे हैं कि इसलिए ये cos प्लस हो गया है। ओके, अब देखो अगर हमारे पास माइनस cos थीटा है यहाँ पे, ठीक है, अगर माइनस cos थीटा है तो अब देखो कि क्या हम कर सकते हैं। आप सबको ये भी रूल याद होगा कि जब हम cos ऑफ पाई माइनस थीटा लेते थे तो वो क्या होता है? जब पाई के साथ हम किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो है यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर होता है वो सेम रहता है एज इट इज़, दैट मीन्स cos cos ही रहेगा, tan ही रहेगा, sin sin ही रहेगा एंड सो ऑन। ओके, बट अगर हम π/2 के साथ कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन लेते हैं, π/2 माइनस या π/2 प्लस करते हैं, तो ये जो पैरामीटर होता है जस्ट उल्टा हो जाता है, साइन का cos हो जाता है, cos का साइन हो जाता है, tan का हो जाता है हमारा cot एंड सो ऑन। ठीक है, आप सबको याद है ये? तो यहाँ पे हमने वही करना है। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, आप सबको पता है कि पाई माइनस थीटा दैट मीन्स cos ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस दैट मीन्स cos थीटा ही रहेगा। अब माइनस होगा या प्लस, ये हम कैसे चेक करते थे? यहाँ से पाई माइनस थीटा दैट मीन्स इस वाले क्वाड्रेंट में है, और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या है, ये सिर्फ साइन पॉजिटिव है, दैट मीन्स cos क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव होगा, तो हम लिखते थे माइनस cos थीटा।
क्लियर। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें माइनस को अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, इट विल बी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे, पाई बाय 3। ओके, अब इसको कर दो आप सॉल्व, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो दैट मीन्स 2 पाई बाय 3। और 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू पाई बाय 3, तो 2 इंटू 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। एंड यू ऑल नो कि कॉस जो 120 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1/2। करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट दैट y इज नथिंग बट 2 पाई बाय 3। नाउ बिफोर राइटिंग द आंसर जस्ट चेक कि क्या ये 120 डिग्री इज फॉलिंग विद इन दिस रेंज, इस इंटरवल के अंदर है। ऑफ कोर्स है, बिकॉज दिस इज 0 to पाई एंड दिस इज 2 पाई बाय 3 विच इज लेस देन पाई बट ग्रेटर देन 0, बिकॉज 120 डिग्री जो है वो 0 और 180 डिग्री के बीच में है। देयरफॉर व्हाट वी कैन से द प्रिंसिपल वैल्यू इज नथिंग बट 2 पाई बाय 3। सो दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टूड। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आपको यूज करना है। ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, दिस इज वेरी इजी टॉपिक, बट ओनली थिंग इज दैट कि जो आप पढ़े हो ना उसको भूलो मत, उसको बस ऐसे बिठा लो माइंड में, उसको याद भी मत करो बट समझो। ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है ना याद रखने का, और क्वाड्रेंट आपको पता है, तो बस वही चीज़ें हम करते हैं यहाँ जो समझ समझ के, और ये हमारे लिए हो जाता है बहुत ही ईजी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। हियर वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ अगेन tan इनवर्स, बट हियर इन ब्रैकेट इट इज -1। तो अब मुझे बताना भी नहीं है, यू ऑल विल स्टार्ट डूइंग। कैसे, जस्ट लेट अस अज्यूम दैट हियर y इज व्हाट, करेक्ट, tan इनवर्स ऑफ -1। अब बताओ मुझे क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये हो जाएगा tan ऑफ y एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। एंड यू ऑल नो कि हम माइनस को रख देते हैं बाहर, और यहाँ हम ऐसी वैल्यू लिखते हैं जिसकी वैल्यू होगी यहाँ 1, और 1 यू ऑल नो 45 डिग्री एंड दैट इज नथिंग बट पाई बाय 4। नाउ माइनस बाहर है तो tan और साइन में हम इसको अंदर ले जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे tan ऑफ -π/4। अब आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस। ये था हमारा ऐड शुगर टू कॉफ़ी। दैट मीन्स जैसे ही हम 0 माइनस पाई करते हैं, 0 माइनस यहाँ 0 होता था, ये π/2 होता था, ये होता था हमारा पाई, और ये होता था 3π/2, और ये हो जाता था 2 पाई। ना जस्ट सी, जैसे ही हम 0 माइनस करते हैं तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाता है। दैट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, tan क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, साइन भी नेगेटिव होगा। करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे दैट्स वाई हमने लिखा है -π/4। क्लियर। अब ये आ गया, और आप बताओ मुझे कि प्रिंसिपल वैल्यू का यहाँ पे क्या होता था इंटरवल। यू ऑल नो, हमने किया भी है, तो इट इज़ -π/2 to π/2 बोथ एट ओपन इंटरवल, राइट। और यू कैन सी कि -π/4 क्या है, इस इंटरवल में लाई करता है। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी गॉट y इज इक्वल्स टू -π/4 एंड हेंस आवर प्रिंसिपल वैल्यू इज नथिंग बट -π/4. Understood. So this is your answer. Now let's move to the next question. Now in the next question we have to find the principal value of sec inverse 2/√3. यहाँ पे आ गया है sec, तो इसका भी हमें पता करना पड़ेगा कि क्या होती थी प्रिंसिपल वैल्यूज। तो इसका हम सबको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यूज लाई फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट बिलोंग्स टू, यस टेल मी, इट विल बी, ये sec है मतलब 1/cos है। जैसे आपने cosec का देखा तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा होता है, और वो क्या होता है, जो हमारा cos का होता था, तो cos का होता था 0 to पाई, बट उसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, दैट मीन सी, 0 to पाई होता था cos का। अब उसी इंटरवल में से हमें कुछ एक वैल्यू माइनस करना है, जैसे हमने cosec में किया था, माइनस किया था वहाँ पे हमने 0 को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा π/2 को। क्यों करना पड़ेगा π/2 को माइनस, बिकॉज 1/sec दैट मीन्स 1/cos, और cos की वैल्यू π/2 पे कितनी होती है, 0, जो कि होता है हमारा इन्फाइनाइट। अंडरस्टूड, दैट्स वाई। क्लियर। चलो, तो ये है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज, दैट मीन्स इंटरवल। तो अब हम क्या करते थे, लेट अस अज्यूम दैट y इज नथिंग बट, जो गिवन है, sec इनवर्स ऑफ 2/√3। ठीक है। जैसे ये लिया तो हमारे पास क्या आ जाता था, sec ऑफ y एंड दैट इज 2/√3। अब ये 2/√3 कब आती थी वैल्यू sec में, करेक्ट, जब ये होता था उल्टा √3/2 के, और वो कब होता था 30 डिग्री पे, दैट मीन्स हियर sec ऑफ π/6। देयरफॉर व्हाट वी हैव गॉट, y इज इक्वल्स टू नथिंग बट π/6, एंड यू कैन सी कि π/6 इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल, है ना। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू विल बी व्हाट, इट विल बी π/6। so this is your answer,
डन है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। चलो तो बस आपको अगर फंडा क्लियर है तो यू विल जस्ट सॉल्व इन फ्यू सेकेंड्स ओनली, राइट। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। हियर आल्सो वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3। टैन का कर लिया, सेक का कर लिया, कॉसेक, साइन, कॉस सब कर लिया था। कॉट बेचारा रो रहा था कि मुझे अभी तक क्यों नहीं लाए हो, चलो ले आते हैं। तो अब बताओ मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। करेक्ट, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज लाई करती है फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट विल बी फ्रॉम ओपन इंटरवल टू 0 to पाई। देखो कैसे याद रखोगे, तो सिंपल तरीका है याद रखने का। जब हम साइन की बात करते थे तो वो होता था -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। कॉस की बात करते थे तो वो होता था 0 to पाई, ओके। अब देखो जब हमने कॉसेक की बात की तो वो क्या हो गया हमारा, उसी इंटरवल को लिया हमने, बस उसमें से वो पॉइंट हटा लिए जिस पे वो अनडिफाइंड होता है, राइट, दैट मीन्स इन्फिनिटी होता है। तो हमने वहाँ से माइनस, साइन के केस में कॉसेक जब लिए थे तो माइनस कर लिए थे हम 0। अब कॉसेक जब लिए हैं तो हम माइनस कर लिए π/2, ठीक है। तो ऐसे करके हम बढ़ते हैं। अब टैन का जब हम लिए थे तो क्या हो गया था, यहाँ पे उन सारी चीज़ों पे सेम होगा जो साइन बाय कॉस है, तो दैट्स वाई साइन का जो इंटरवल होगा हमें वही लेना है। तो दैट वाज -π/2 to π/2, बट हमने वहाँ पे दोनों जगह ओपन किया था। क्यों? बिकॉज -π/2 और π/2 पे जो होती है वैल्यू साइन टैन की हो जाती थी इन्फिनिटी। अब सिमिलरली कॉट की जो वैल्यू होती है वो कब इन्फिनिटी होती है, दैट मीन्स कॉट में हमारे पास होता है कॉस बाय साइन, और साइन इन्फिनाइट 0 कब होता है, जब होता है 0 और पाई पे। तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द ओपन इंटरवल। अंडरस्टूड। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, मेमोराइज, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, बस समझना होता है। एक बार लॉजिक समझ गए ना तो आप जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं, और हमेशा बोलोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक है वो बहुत ही हमारा ईजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है, सबको पता है, बट ईजी है ये आप बोलोगे अगर समझ गए तो चलो अब इसको सॉल्व करें। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ √3। जब हमने ऐसा लिया तो क्या हो गया, ये कॉट ऑफ y एंड दैट विल बी योर √3, करेक्ट। नाउ आप सबको पता है कि √3 कब होती थी वैल्यू, करेक्ट, जब हमने कॉट की वैल्यू ले ली थी यहाँ पे 1/, सोचो ये हमने √3 यहाँ पे लिया है तो ये कब होता था π/6 पे, राइट। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट y इज इक्वल्स टू π/6। आप बताओ मुझे कि जो π/6 है वो बिलोंग कर रहा है या नहीं, इस इंटरवल में कर रहा है। सो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज हियर π/6। वी गॉट द आंसर, डन। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/√2। यू ऑल नो दैट प्रिंसिपल वैल्यूज here lies from where to where, correct, 0 to pi, where this 0 and pi both are included because ये cos inverse है। Now let us assume that what is here, y is equals to cos inverse of -1/√2। ये assume किया तो क्या आ गया हमारे पास, cos of y and that will come as -1/√2, ठीक है। माइनस को रखो बाहर, कॉस को ले लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, दैट इज π/4। अब आप सबको पता है कि माइनस हम कॉस के अंदर ऐसे नहीं ले जा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, और वो करते हैं हम पाई के साथ डील। तो इसको हम कर सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस π/4। पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, दैट्स वाई। अब देखो यहाँ पे वैल्यू इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, यू कैन सी। अब देखो यहाँ पे बोलोगे कि ये लाई करेगा या नहीं, उसके बाद देखेंगे। यहीं पे चेक कर लो कि पाई माइनस समथिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पाई माइनस समथिंग हम किए तो ऑब्वियसली पाई से छोटा है, बस देखना होगा कि 0 से बड़ा है या नहीं है, तो इस रेंज में लाई करना चाहिए। अगर लाई किया तो हम बोल देंगे वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, 4 - 1 दैट इज 3, सो दिस इज 3π/4। जैसे ही हमारे पास आ गया 3π/4, सो यहाँ पे हमारे पास y जो आ गया वो हो गया 3π/4 एंड दिस इज लाइंग इन बिटवीन 0 to pi। दैट मीन्स यू कैन से दैट इट बिलोंग्स टू 0 to pi। देयरफॉर आवर प्रिंसिपल वैल्यू इज व्हाट, 3π/4। क्लियर? दिस इज योर आंसर। Now let's move to the next question. Now our next question is question number 10. Here also we have to find the principal value of cosec inverse of -√2। आप सबको पता है कि cosec inverse का क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, जो रेंज होता है, इंटरवल होता है, दैट इज योर फ्रॉम वेयर टू वेयर, टेल मी। cosec है दैट मीन्स साइन के बारे में सोचेंगे, और साइन का हमें पता है कि ये होता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में, बट एज कि ये cosec है दैट मीन्स 1/sin 0 नहीं होना चाहिए, और कब होता है वो 0 पे। तो हम क्या करते थे, 0 यहाँ से डिलीट कर देते थे।
इरेज कर देते। तो यही है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो है, रेंज और इंटरवल यू कैन से। सो नाउ फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, लेट y इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स ऑफ -√2। नाउ जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये cosec ऑफ y, दिस शोज cosec ऑफ y एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -√2। माइनस को रहने दो बाहर, √2 कब आती थी वैल्यू, परफेक्ट π/4 पे, तो हम लिख सकते हैं cosec ऑफ π/4। आप सबको पता है cosec जो है वो क्या होता है, सेकेंड इंटरवल में पॉजिटिव होता है, और जब हम फोर्थ इंटरवल की बात करते हैं माइनस की बात, तो वो हो जाता है हमारा नेगेटिव। तो हम इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं आराम से, तो दैट्स व्हाई इट इज cosec ऑफ -π/4। जो साइन के साथ ऑपरेशन होगा वही होता है कॉसेक के साथ, राइट। अगर साइन का याद है, कॉस का याद है, टेन तो ऐसे समझ में आ जाता है साइन और टेन से। तो मतलब मेनली आपको दो चीज़ें अच्छे से क्लियर है ना, तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हो, और वो क्या है, साइन एंड कॉस। बहुत ही ईजी है, राइट। तो चलो अब ये हो गया। अब बताओ मुझे कि -π/4 क्या इस रेंज में है ना। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे जो y आई हमारे पास वैल्यू वो हो गई -π/4 एंड इट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल वेयर -π/2 से लेके π/2 के बीच में, और उसमें से अगर हम माइनस भी करते हैं 0 तो भी ठीक है। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज व्हाट, नथिंग बट -π/4। सो दिस इज योर आंसर। Clear? Now let's move to the next question. And our next question is question number 11. Let's see what we have to do here. Here we have to do little bit different. See, find the value of tan inverse of 1 cos inverse of -1/2 plus sin inverse of -1/2. That means यहाँ पे सबकी वैल्यूज हमें निकालने हैं। ऑब्वियसली ये tan इनवर्स में, दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर होगा वो एंगल्स में होगा। यहाँ पे हम डिग्रीज ना यूज़ करके हम क्या करते हैं, रेडियन यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स सारे के सारे हम रेडियन में उसकी जस्ट वैल्यू लिखेंगे, राइट। और जनरली जब हम वैल्यू लिखते हैं ना, तो हमेशा याद रखना, अगर नहीं दिया है कि हमें क्या लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है या नहीं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ओनली। गॉट इट। हमें जनरली क्या करना होता है, डिफ़ॉल्ट चीज़ें लेनी होती है, और डिफ़ॉल्ट जो होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमें सबके लिए करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल वैल्यूज़ लिखनी है। आपने देखा है कि भी हम कैसे सॉल्व करते थे, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी तो आपने निकाल लिया, इसके लिए निकालनी थी तो निकाल लिया, सबके लिए निकाल चुके हो। अब बस तीनों को यहाँ लिखो और उसका आंसर कर दो, ठीक है, ऐड कर दो तो वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वी नो दैट क्या है हमारे पास, tan इनवर्स जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, आप बताओ मुझे। बस सिंगल सिंगल करके पहले मैं लिख रही हूँ, उसके बाद सबको ऐड कर दो। सो tan इनवर्स यू ऑल नो व्हाट इज दैट, π/4 ओनली, राइट। कैसे निकाले थे आप सबको पता है। लेट अस अज्यूम दैट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, और उसके बाद फिर आप लिखोगे tan y इज इक्वल्स टू 1, एंड देन उसके बाद पता था कि कैसे कैसे हम सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका π/4, यू नो। बिकॉज देखो ऐसे भी एक चीज़ याद रखो आप, जब हम लिखते थे यहाँ पे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो इसका क्या वैल्यू आता था, यू ऑल नो दैट f इनवर्स ऑफ f जो होता था वो हमेशा देता था आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। जो आइडेंटिटी फंक्शन देता था यहाँ पे होता है x, जो इनपुट लेते थे वही आउटपुट आता था। तो सिमिलरली अगर हम साइन इनवर्स लेते हैं ऑफ साइन ऑफ x, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा ना इनपुट, तो क्या होता था x, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ 1, ये ऑप्शनल है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ, अब 1 की जगह पे क्या वैल्यू है, tan 45 डिग्री, दैट मीन्स tan ऑफ π/4, तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। और आपको पता है जब tan इनवर्स ऑफ tan होता है तो वो क्या लिखते थे हम, f इनवर्स ऑफ f, x ही होता था, तो दैट्स व्हाई यू विल गेट हियर π/4। अंडरस्टूड, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो दिस वॉज योर ऑप्शनल थिंग, आइदर ये लिखो या ये लिखो, तो प्रेफर करो कि यही लिख लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला हो गया, फर्स्ट टर्म हमने कर दिया, अब चलते हैं सेकेंड टर्म की तरफ। नाउ cos इनवर्स ऑफ -1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे। अगर इसे मुझे लिखना है, आप सबको पता था हम क्या करते थे, लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/2 करते थे, राइट। अब फ्रॉम हियर हो जाता था हमारे पास cos इनवर्स ऑफ y एंड दैट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता था cos ऑफ y, और वो हो जाता था हमारा -1/2, और ये फिर हम लिखते थे माइनस ऑफ cos ऑफ π/3 हो जाता था, राइट। अब पाई माइनस को जब हमें अंदर लेना होता था तो वो क्या हो जाता था, cos ऑफ पाई माइनस π/3, राइट। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी यूज टू गेट दैट y इज नथिंग बट 2π/3, तो दैट मीन्स हमारे पास आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट
कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, ये आ गया सेकंड। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, साइन इनवर्स। नाउ साइन इनवर्स ऑफ -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये -1/2 किसकी वैल्यू होती थी बताओ मुझे। -1/2 सिर्फ सोचो तो 1/2 होती थी किसकी वैल्यू, 30 डिग्री पे π/6 पे, और ये हो जाता था माइनस, तो अंदर हम ले सकते थे, तो हम लिख सकते थे यहाँ पे साइन ऑफ -π/6। क्लियर, तो यहाँ से आता था हमारे पास -π/6। ओके, जब ये हो गई हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर, तो हम सबको अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देयरफॉर हेंस व्हाट इज गिवन टू अस, इट इज गिवन एज tan इनवर्स of 1 plus cos inverse of -1/2 plus sin inverse of -1/2। ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, एंड दैट विल बी, ये भी निकाल लिए हैं, ये भी सब कुछ निकाल चुके हैं हम। तो अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, π/4। ओके, नाउ cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ से 2π/3, सो इट विल बी प्लस 2π/3। अब इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी साइन इनवर्स की, -π/6, सो यू कैन राइट हियर -π/6। सो व्हाट वी हैव गॉट, सबका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 12, ना हियर 3π, ना हियर 4, दैट मीन्स 8π minus 2π। सो व्हाट वी हैव गॉट, सी 8 + 3 is 11, 11 - 2 9, सो 9π/12। यहाँ पे क्या क्या कट सकता है, 3 से, यहाँ पे 4 से, तो इट इज हियर 3π/4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, सो बस इसी तरीके से हम एक एक करके यहाँ पे निकाल लो और वहाँ पे रख दो, तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी हियर व्हाट वी हैव टू डू। हियर आल्सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज गिवन हियर, cos इनवर्स 1/2। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं यहीं से डायरेक्ट। सो हियर देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स एज इट इज लिख दो। अब 1/2 की जगह पे हम cos के टर्म में क्या लिख सकते हैं, बिकॉज हमें ट्राई करना है यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन जिसमें f इनवर्स ऑफ f ही आए। ठीक है, फंक्शन का खुद का इनवर्स। सो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 यू ऑल नो, यस 60 डिग्री पे होता है, तो दैट इज π/3। डन, प्लस 2 लिख दिया यहाँ पे 2, ना हियर इट इज साइन इनवर्स 1/2 कब होता था, 30 डिग्री पे, सो दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ π/6। करेक्ट, ये लिख दिया हमने। अब आप सबको पता है cos इनवर्स, cos जनरली ये क्या बोलते थे हम कि f इनवर्स ऑफ f होता था तो x ही आता था, तो कुछ नहीं, इस दोनों को कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, π/3 प्लस 2 है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, π/6। आप सबको पता है 2 यहाँ पे है तो 3 हो गया, दैट मीन्स π/3 प्लस π/3, तो दिस इज 2π/3। सो आंसर इज हियर नथिंग बट 120 डिग्री। Clear, understood? So now let's move to the next question. And our next question is the objective question. देखो इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन 13 है इसमें बोल रहा है if sin inverse x is equal to y, then which are the option, here the 4 options are there, which is true. Let's see पहले में क्या है, y is equal, that means everywhere you can see कि y के बारे में बोला जा रहा है, और y क्या है, y is the value of sin inverse x, and y is the value of sin inverse x का क्या मतलब है कि जनरली हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल वैल्यू की, तो what will be the principal value of sin inverse x? Tell me, कहाँ से कहाँ इसका रेंज आता है, करेक्ट, फ्रॉम -π/2 to π/2। तो चेक इन द ऑप्शन की कहाँ पे आ रहा है, here it is, that means the option B is correct, our -π/2 to π/2. Why? Because we all know that y is equals to sin inverse x जो है, this shows the principal value lie from where to where, close interval -π/2 to π/2। और इसको जब हम लिखते हैं इस तरीके से तो क्या होता है, ये हो जाता है हमारा y greater than equals to -π/2 and it is less than equals to π/2, and this is only our option B. Understood? So now let's move to the next question. और ये भी है हमारा objective question, question number 14. Here we have to find the value of tan inverse √3 minus sec inverse of -2. तो बस कुछ नहीं, दोनों का आप लिखो आंसर, दोनों का वैल्यू, दोनों को फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है करो और फिर निकाल लो, चेक करो कौन सा ऑप्शन होगा। So what is given with us? It is tan inverse of √3, correct, minus of
sec inverse of -2, राइट। तो इसको हम क्या लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू tan√3। आप सबको पता है कि हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, टेल मी, √3 है तो ये हो जाता था π/3, राइट, 60 डिग्री। ओके, अब ये हो गया माइनस। अब बताओ मुझे सेक इनवर्स है -2 है, तो -2 को हम क्या लिखते थे, ऐसे भी लिखते थे ना, माइनस ऑफ, यहाँ पे रहने दो, अब यहाँ लिख दो सेक की वैल्यू कब होती थी, ये 2 कब होती थी वैल्यू 1, दैट मीन्स π/3 पे ही, ठीक है। ये हो गया हमारा π/3 यहाँ पे। अब जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स में खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आ गया π/3 माइनस, यहाँ पे सेक इनवर्स एज इट इज़ रहने दो क्योंकि अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया है ढंग से। अब यहाँ पे हम अगर सेक लिखेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो किस फॉर्म में आता था, करेक्ट, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सो दैट इज बिकॉज इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस के लिए जो लागू होगी वैल्यूज वही होगी, तो पाई माइनस π/3, वी गॉट दिस। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, π-3 माइनस ऑफ सेक इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो वी विल गेट पाई माइनस ऑफ π/3। तो दिस इज व्हाट, टेल मी, 3 माइनस 2 π/3, तो वी कैन राइट हियर 2 π/3। अब मुझे बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू, यहाँ π/3 है और यहाँ -2 π/3 है, सो दिस विल बी योर माइनस ऑफ π/3। नाउ चेक विच इज द ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन ओनली, सो दैट मीन्स हियर ऑल्सो वी हैव गॉट द ऑप्शन 2, दैट मीन्स बी। अंडरस्टूड। सो बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप बस ट्राई करो कि सॉल्व करते जाना है एंड यू विल सी कि आपके पास हमेशा आंसर जो है वो करेक्ट ही आएगा, राइट। तो इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब चलते हैं हम 2.2 की तरफ। नाउ सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज prove that 3 sin inverse x is equals to sin inverse of 3x minus 4x cube where x belongs to -1/2 to 1/2. Can you see here some formula? Correct, that is here sin 3 theta formula, correct? देखो जैसे ही इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं ना, तो यू शुड जस्ट थिंक इन दैट वे कि यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x है, तो दैट मीन्स x की हमें कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी होगी यहाँ पे जिसके लिए दोनों साइड हमारा इक्वल हो। तो देखो अगर हम x की वैल्यू tan थीटा ले लें तो क्या ये हमारा मैटर यहाँ सॉल्व करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा हम सोचते रह जाएंगे क्या करे, राइट। अगर हम cos ले लें तब भी ये हमारा सॉल्व नहीं करेगा, बट अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा एंड दैट इज नथिंग बट थीटा, f इनवर्स ऑफ f, राइट। तो बस यहाँ पे इसी तरह से एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट लो और उससे हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस अज्यूम हियर दैट x इज नथिंग बट साइन थीटा, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, साइन अल्फा, साइन वाई, साइन जेड, कुछ भी ले लो, राइट। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग। तो मैं कंफर्टेबल हूँ थीटा में, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर थीटा, ओके। सो x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, ओके। नाउ फ्रॉम हियर देयरफॉर व्हाट विल बी आवर LHS। सबसे पहले हम LHS को लेते हैं, छोटू सा है, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलो, तो LHS इज गिवन एज 3 ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सो 3 ऑफ साइन इनवर्स लिख लिया हमने एज इट इज, x की जगह हमें क्या लिखना होगा, साइन थीटा, ओके। नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अभी बताया था कि क्या होगा, सिर्फ थीटा, बिकॉज दिस इज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो दैट इज क्या होता है, x होता है सिर्फ, तो दैट्स व्हाई हियर इट इज 3 थीटा, वी गॉट दिस। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब चलते हैं हम RHS की तरफ। RHS में हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ओके, ये गिवन है हमारे पास। अब यहाँ क्या करो, लेट अस अज्यूम, यहाँ पे हमने ले ही चुका था कि x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो जस्ट एट द प्लेस ऑफ x पुट द वैल्यू। सो व्हाट विल बी हियर, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा, राइट, ओके। जैसे हमारे पास ये आता है, अब मुझे बताओ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता था। आप सबने फॉर्मूला याद करके रखा हुआ है, राइट, साइन 3 थीटा, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो ये चला जाएगा, क्या बचेगा 3, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, साइन इनवर्स साइन चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 थीटा, एंड दिस अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन 2। Now check equation 1 and equation 2. What you have got? LHS is also equals to 3 theta and RHS is also equals to 3 theta. That means both are equal. Therefore, you can write here that from equation 1 and 2, what we can write?
LHS is equals to RHS and hence it is proved. Clear? देखा हमें क्या करना था और कैसे समझना था कि x की क्या वैल्यू रखनी है. Perfect. So now let's move to the next question so that ये और भी clear हो जाए. And in our next question, question number 2, here you can see कि again हमें proof करना है और क्या given है 3 cos inverse x is equals to cos inverse of 4x cube minus 3x. Again x belongs to 1/2 to 1. देखो अब मुझे बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे ही आपने ये देखा होगा माइंड में चलना शुरू हो गया होगा. ये एक फॉर्मूला है और क्या फॉर्मूला है. परफेक्ट. cos 3 थीटा का, जबकि हम x की वैल्यू रख देंगे cos थीटा. ठीक है. अगर मान लो ये आपको नहीं स्ट्राइक करता है माइंड में, तो सिंपल सा क्या करो आप, स्ट्राइक कराओ कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें सो दैट ये जो है हमारा बहुत ईजी फॉर्म में आ जाए. परफेक्ट. दैट इज cos थीटा. तो दैट मीन सिमिलरली यहाँ अगर हम x इक्वल्स टू cos थीटा रखेंगे तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा. क्लियर. तो चलो लेट अस अज्यूम. अंडरस्टूड कि कैसे हमें बस ज्यूम करना है, क्या लेना है x की वैल्यू. परफेक्ट. सो जस्ट राइट हियर लेट x इज इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा. ठीक है. देयरफॉर व्हाट विल बी योर LHS, टेल मी. क्या है यहाँ पे 3 cos इनवर्स x. तो 3 cos इनवर्स x है. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x. तो व्हाट यू विल गेट, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा. तो ये क्या हो जाता है f इनवर्स ऑफ f, दैट इज नथिंग, ओनली द वैल्यू इनपुट. सो दिस इज नथिंग बट 3 थीटा. सो दिस इज योर इक्वेशन 1. ओके. नाउ व्हाट विल बी योर इक्वेशन 2. यहाँ से हमें RHS निकालना है. Now in RHS also put the value of x. So here cos inverse and यहाँ पे inside क्या है 4x. That means here 4x cube की जगह क्या लिखेंगे, cos cube theta minus here 3 cos theta. अब मुझे बताओ क्या ये कोई फॉर्मूला है. करेक्ट. परफेक्ट. दैट मीन्स ये फॉर्मूला है cos का 3 थीटा का. तो जैसे ही हमारे पास आता है cos इनवर्स ऑफ cos, तो ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा हमारे पास 3 थीटा. और ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज 3 थीटा ओनली. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we have got, nothing but LHS is equals to RHS and hence it is proved. Got it? तो आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के, क्योंकि ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.